हेलो सिक्स स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन आपका स्वागत करता हूं हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म JR ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू सिलेबस आ चुका है हमारा, और न्यू सिलेबस के लगातार वीडियोस हम बना रहे हैं, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट हो चाहे वो आपका मैथ सब्जेक्ट हो। तो आज भी मैथ सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर की शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 पैटर्न्स। अब ये चैप्टर्स जो है पैटर्न्स, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजेदार चैप्टर्स है, और इसके अंदर हमें पैटर्न्स देखना है नंबर्स का, यानी नंबर गेम होने वाला है इसके अंदर। इतने सारे टाइप के, इतने सारे अलग अलग प्रकार के नंबर होते हैं, वो आज आपको पता चलेगा। और कुछ चीजें जो आपने पांचवी में पढ़ी थी, चौथी में पढ़ी थी, वो भी आज रिवीजन हो जाएगा। तो फटाफट से देखते हैं, आज पहला लेक्चर है, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कर देना और कॉमेंट में लिख कर बता देना सिक्स्थ मैथ्स। आप लोग कौन से स्टैंडर्ड हो? सिक्स्थ हो ना? तो मैथ्स कॉमेंट कर दो। और इसके अलावा कोई भी और डाउट है या फिर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट वो भी कर देना। चलिए, लाइक करने के साथ वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर पैटर्न्स। अब देखो, पैटर्न्स का मतलब क्या होता है, पहले मैं नॉर्मल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो, कोई भी चीज अगर मैं पैटर्न की बात करें तो पैटर्न का मतलब होता है एक तरीका। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का एक ना पैटर्न बन जाता है। जैसे कुछ लोग बात भी एक पैटर्न में करते हैं। जैसे मैं, आपने देखा होगा कि मैं शुरुआत करता हूं, हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा एक पैटर्न है। आप कोई और यूट्यूबर को देखेंगे वो अलग से शुरुआत करता है, कोई और गेमर को देखोगे वो अलग। तो सबका एक पैटर्न होता है। कोई गाड़ी चलाता है फास्ट चलाता है, ऐसा ऐसा चलाता है, कुछ लोग एकदम स्लो स्लो चलाते हैं, तो उनका एक पैटर्न होता है। वैसे नंबर्स में भी बहुत सारे नंबर्स का अपना अपना पैटर्न होता है। तो अगर हमें बात करूं कि अगर कोई नंबर को हम लोग लिखते हैं, लेट से 1, 2, 3, 4, 5, और अगर मैं आपसे पूछूं कोई नंबर का आखिरी नंबर क्या है, मतलब दुनिया में जितने नंबर है उसका सबसे आखिरी लास्ट नंबर क्या है, तो किसी को पता नहीं है। तो लास्ट नंबर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर्स कभी भी खत्म नहीं हो सकते ना। तो ये ऐसे करते करते हम लोग कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक जाएंगे। और ये जो सिंबल होता है ना, इसको इंफिनिटी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं इंफिनिटी। ब्रैकेट में लिख देता हूं आपके लिए। तो ये हमारा जो नंबर होता है 1 से शुरू होता है और वो इनफाइनाइट तक जाता है, इंफिनिटी तक जाता है। इंफिनिटी स्टोन सुना है ना, मार्वल है कि नहीं? तो ये 1 से लेके इंफिनिटी तक जाता है। तो ये जो इंफिनिटी तक जाता है, ऐसे नंबर 1 से लेके जो शुरू होते हैं, तो क्या है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 5 क्यों नहीं आया, 1 के बाद 2 ही क्यों आया, 2 के बाद 3 क्यों आया, फिर के बाद 4 क्यों आया? एक पैटर्न है कि एक एक बढ़ता जाएगा। 1 के बाद 2, 2, 3, 4, 5, एक नंबर बढ़ते जा रहा है। दैट इज योर पैटर्न। तो ये क्या हो गया? एक पैटर्न ऑफ नंबर हो गया। और ऐसे नंबर जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे एक एक करके बढ़ते जाते हैं, उस टाइप के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ये एक नेचर से मिले हुए नेचुरल नंबर है। अगला है होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है? इसमें बस जीरो जुड़ जाता है। तो जीरो से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे करते 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 कहां तक जाएगा? अगेन इंफिनिटी तक जाएगा। यानी आखिरी कहां है वो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है ना, कहां है पता ही नहीं है। तो अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद, ऐसे जो नंबर्स आ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं बच्चा? होल नंबर कहते हैं। फिर एक और टाइप का नंबर होता है इवन नंबर और ऑड नंबर। ये भी आपने शायद सुना होगा। तो इवन नंबर क्या होता है? कोई नंबर अगर 2 से शुरू होता है, ठीक है, 2 के बाद उसमें 2 का गैप रहेगा, 2 के बाद 2 का गैप 4, फिर +2 करोगे 6, फिर +2 करोगे 8, +2 करोगे 12, सॉरी 10, ठीक है, फिर +2 करोगे 12, +2 करोगे 14, +2 करोगे 16, +2 करोगे 18, +2 करोगे 20, उसके बाद 22, और ये ऐसे करते 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 कहां तक जाएगा? आखिरी नंबर मुझे पता ही नहीं है, लेकिन वो इंफिनिटी तक जाएगा। तो अगर कोई नंबर का पैटर्न आपको देखने मिलता है जिसमें वो नंबर 2 से शुरू हो रहा है, तो 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, तो सॉरी 28, 30, 32, 34, 36, 38, 30, 40, ऐसा करके आ रहा है। मतलब सब में 2 2 का गैप है। इसमें 2 का गैप, फिर से 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, यानी 2 2 2 2 2 2 गैप है उसके अंदर। तो ऐसे नंबर्स के पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं बच्चा? इवन नंबर कहते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा पहले। और अगला है फोर्थ नंबर का जो पैटर्न है नंबर का, वो है ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या होता है कि अगर कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1 के बाद 3 आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है, उसके बाद 7 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है, ठीक है, 13 के बाद आपका आ रहा है 15, के बाद आ रहा है 17, के बाद आ रहा है 19, के बाद आ रहा है 21, 23, और ऐसे करते 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 कहां तक जा रहा है वो? अगेन इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ऐसे नंबर को भी हम लोग बोलते हैं जो 1 से शुरू होता है, लेकिन उसके बाद 2 2 का गैप होता है। 1 से शुरू हो रहा है, फिर 2 2 का गैप, 1 के बाद 3, फिर 2 का गैप 5,
फिर 2 का गैप 7, यानी इनके बीच में भी 2-2 का गैप है, इसके बीच में भी 2-2 का गैप है। तो ये नंबर ऑफ पैटर्न्स है, बट ये शुरू 2 से हो रहा है, ये शुरू 1 से हो रहा है, इसीलिए इसको इवन नंबर कहते हैं। ये इवन है और ये ऑड है, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है ना, याद रखना। इस प्रकार से चीज होता है, ये होता है आप लोगों के नंबर ऑफ पैटर्न्स या फिर पैटर्न्स ऑफ नंबर। लेकिन क्या सिर्फ इतने ही होते हैं क्या? नहीं, इसके अलावा बहुत सारे और नंबर्स है। जैसे एक और पढ़ते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, याद रखना, ठीक है। एक और है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आ सकते हैं और किसी के टेबल में नहीं आएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, 1 को नहीं ले सकते क्योंकि 1 तो 1 ही है। तो 2 सबसे पहला प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 खुद के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। क्या मैं 4 लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि 4 खुद के टेबल में आता है, लेकिन 2 के टेबल में भी तो 4 आता है ना, तो हमारा 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है, याद रखना, 7, ठीक है, ये भी एक प्राइम नंबर है। फिर 8 भी टेबल में आता है, 9 भी 3 के टेबल में आता है, 10 भी 2 के टेबल में आता है, 11 किसी के टेबल में नहीं आता, खुद के टेबल में आता है। तो 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद, याद रखना, 18 19 किसी के टेबल में नहीं आता है। फिर 20 21 भी आता है, 22 भी आता है, 23 किसी के टेबल में नहीं आता है। 23 के बाद 24 25 26 27 किसी के टेबल में आता है 28 29 किसी के टेबल में नहीं आता है। फिर 31 किसी के टेबल में नहीं आता है, 32 आता है, 33 भी आता है, 34 भी आता है, 35 36 भी आता है, 37 किसी के टेबल में नहीं आता है, बराबर। तो ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाओगे। ये जो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर पैटर्न बोलते हैं, यानी ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं उसी को प्राइम नंबर्स कहते हैं। करेक्ट है, समझ में आ गया। अब अगला जो नंबर मैं बताने जा रहा हूं वो है कंपोजिट नंबर। इसको समझो, क्या बोल रहा हूं? कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो खुद के टेबल में तो आएंगे ही, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर्स के टेबल्स में आएंगे। तो अगर कोई ऐसा नंबर है जो मोर देन 2 के टेबल में आता है, मतलब जैसे मान लो कि कोई एक नंबर है जैसे 8, तो 8 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है। तो अगर ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। करेक्ट है, याद रहेगा। तो ऐसे कंपोजिट नंबर्स याद रख सकते हो, करेक्ट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कंपोजिट नंबर एग्जांपल्स, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर से एग्जांपल जो है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स जो है याद रख सकते हैं। बहुत इजी होता है, आराम से आप इसको याद रख सकते हो। तो जैसे कि सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर रहेगा वो क्या रहेगा? जैसे 4। तो 4 जो है, 4 खुद के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, तो 4 हो गया। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जो किसके टेबल में आते हैं? बहुत सारे अलग अलग नंबर के टेबल में आते हैं। तो 4 हो गया, 6 हो गया, ये 2 के टेबल में 3 के टेबल में दोनों आता है। फिर 8 भी हो गया, खुद के टेबल में भी आता है। 10 हो गया, 12 हो गया। ऐसे जितने भी नंबर्स आपको देखने मिलेंगे ये सारे नंबर्स हो गए, 14 हो गए। ये सब क्या होते हैं बच्चा? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ये इंफिनिटी तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। इसी को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जो बहुत सारे नंबर्स के टेबल में आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके अलावा एक और चीज छूट गया ना, 9 भी छूट गया। 9 भी तो आएगा, 9 भी तो 3 के टेबल में जाता है। 8 के बाद 9 भी तो खुद के टेबल में जाता है और 3 के टेबल में भी जाता है। फिर उसके बाद 10, 11 प्राइम नंबर है, 12, ठीक है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में 4, 14 2 के टेबल में, 7 के टेबल में, सब में जाता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। इसके अलावा और क्या नंबर होता है? प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा फंडा है को प्राइम नंबर का। मतलब ऐसे नंबर जो आपस में क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। ओके, याद रखना, बहुत इजी तरीके से समझाता हूं। को प्राइम नंबर, ओके। तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर होते हैं जो सिंपली क्या होते हैं? 2 या फिर 2 से ज्यादा नंबर, ठीक है ना, जो उनके पास कॉमन फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि को प्राइम नंबर्स आर 2 और मोर नंबर्स दैट शेयर ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर। जैसे एग्जाम्पल हम बहुत सारे बोल सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं को प्राइम नंबर के एग्जाम्पल्स, बहुत ईजी है। ठीक है, ओनली 1 हैज ए कॉमन फैक्टर। जैसे एग्जाम्पल बोलता हूं मैं, मान लो कि मेरा प्राइम नंबर्स क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। तो मैं को प्राइम नंबर किसको कहूंगा? जैसे मान लो मैं 2 और 3 ले लिया, तो 2 और 3 इनके पास 2 का जो फैक्टर होगा 2 1 2 होगा, और 3 का जो फैक्टर होगा वो 3 1 3 होगा। तो इनके पास सेम कौन सा है? सिर्फ 1 है। तो अगर कोई ऐसे दो नंबर जो प्राइम नंबर हो और उनके फैक्टर्स में सिर्फ 1 एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, तो वो जो दो नंबर होंगे वो को प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? को प्राइम फैक्टर्स
को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, याद रखना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, आराम से याद रख सकते हो। ठीक है ना, बहुत सारे नंबर आएंगे ऐसे। ठीक है, याद रख सकते हो, इजी है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अब उसमें भी को प्राइम पेयर्स भी आ जाते हैं, जैसे नंबर्स के साथ साथ अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, ये जो नंबर्स है उसमें पेयर्स भी आ जाते हैं। तो अगर आप पेयर्स की बात कर रहे हो तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, और वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्राइम नंबर हो, जैसे 8 एंड 15 क्या हो गया, को प्राइम फैक्टर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स ले सकते हो। इसके अलावा भी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स के अलावा क्या होते हैं, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, ये भी याद रख लो, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे कि 2 और 3, ठीक है, दोनों जो होंगे वो एक दूसरे के बगल बगल में वाले प्राइम नंबर होते हैं, याद रखना, दोनों एक दूसरे के बगल बगल वाले प्राइम नंबर, जैसे 2 और 3, साथ ही में 3 और 5, ठीक है, फिर 5 और 7, ये भी क्या हो गए, एक दूसरे के बगल बगल वाले, ठीक है, जिनके बीच में सिर्फ एक का ही गैप हो, जिनके बीच में सिर्फ एक का ही गैप हो, उसको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। अब उसके बाद 7 के बाद 11 आता है प्राइम नंबर, तो 7 और 11 क्या ट्विन प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि इनके बीच में 4 का गैप है, तो 4 का गैप नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक का ही गैप होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये ऐसे नंबर्स नहीं हो सकते। इसके अलावा आप 11 और 13 ले सकते हो, ये प्राइम नंबर है दोनों, ट्विन प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये जितने मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं ये क्या है, आपके ट्विन प्राइम नंबर्स है। ठीक है ना, एक्सेट्रा लिख देता हूं। तो ये सारी चीजें फर्स्ट से लेके, अगर जिसको भी याद रहेगी, जिसको भी ये चीज समझ गई है, उसको आगे की चीजें बहुत इजी लगने वाली है। तो चलो लेके चलता हूं आपको प्रैक्टिस सेट के ऊपर। पहले कुछ रिवीजन करेंगे, ये कुछ हमारे पिछले बोलते हैं ना, पिछले सब्जेक्ट्स, पिछले स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ रिवीजन हम लोग करते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, देखो ध्यान से, सबसे पहला है इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होता है, सभी लोग जानते ही, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है ना, उसके बाद 14, 16, ऐसे करते 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, तो आप लिख सकते हो। अगला है ऑड नंबर, सभी लोग जानते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है ना, 15, ये सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, एक्सेट्रा लिख दो। ठीक है, हो गया। अगला है प्राइम नंबर, जैसे मैंने बताया खुद के टेबल में जाते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, फिर 13, उसके बाद 17, फिर 19, और ऐसे करते करते जाएंगे। ठीक है, अगला है कंपोजिट नंबर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी के साथ भी डिवाइड हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर थे, जैसे 4, 6, 8, 9, ठीक है, 10, ठीक है, 12, 14, 15, ये सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर है। मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। समझ में आ रहा है, जो प्राइम नंबर होगा वो तो प्राइम नंबर है, लेकिन जो प्राइम नंबर नहीं है तो जो बचे हुए नंबर है वो कंपोजिट नंबर है, सिंपल। ठीक है, तो 2 प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर, इट डिफरेंस बिटवीन इज 2, यानी याद रखना कि जैसे मैंने आपको अभी ट्विन प्राइम नंबर बताया था, क्या बताया था, ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर तभी हो सकते हैं जब वो दो ऐसे बगल बगल के प्राइम नंबर हो जिसका माइनस करेंगे तो 2 आना चाहिए, जैसे 3 और 5, 5 और 7, ठीक है ना, मैंने बताया था ना। तो ये क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है, क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। सॉरी, ये नहीं आएगा, ये गलती से मैंने लिख दिया, बाई चांस लिख दिया, माफ करना मुझे, मिस्टेक हो गया मेरे से। लेकिन 3, 5, 5, 7, 11, 13 ये क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, याद रखना। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 आता है। ठीक है, देयर आर 8 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, यानी कि 1 से लेके 100 तक अगर आप काउंट करोगे तो ऐसे टोटल कितने ट्विन प्राइम नंबर मिलेंगे, टोटल 8 ही ऐसे जोड़ी मिलेंगे जो ट्विन प्राइम नंबर हो, यानी उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ 2 होगा, बगल बगल वाले प्राइम नंबर होंगे, बगल बगल वाले होने चाहिए, लेकिन दोनों को माइनस करके 2 आना चाहिए, वो याद रखना। ठीक है, फिर अगला है को प्राइम नंबर्स आर द नंबर हुज कॉमन डिविजर इज ओनली 1, मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स दो होंगे, दो को प्राइम नंबर होंगे जिसका कॉमन डिविजर, यानी कि अगर आप दोनों को फैक्टर्स के हिसाब से देखोगे तो दोनों में सिर्फ कॉमन 1 ही होगा और कोई ऐसा नंबर नहीं होगा, तो कॉमन डिविजर ओनली 1 होगा, यानी एचसीएफ उसका जो होगा वो 1 होगा। इस ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो चलो इसको साबित करने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो हम लोग को अभी पढ़ना है, समझना है। तो चलो समझते हैं फटाफट से, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी आंसर आपको दिख रहा होगा, तो चलो बस आपको मैं दिखा देता हूं कि आंसर है क्या। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स की जब भी हम लोग बात करते हैं तो डैश नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि ऐसा नंबर जो प्राइम भी नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से, ठीक है, 2, 3, 5 ये सब प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर होते हैं और कंपोजिट भी नहीं है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है, 6 होता है,
8 होता है। तो ऐसा इसमें से कौन सा नंबर बच रहा है? 1 बच रहा है। समझ में आ रहा है? लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मैंने देखो आंसर लिख के रखा है मैंने आपको समझाने के लिए। तो ऐसा नंबर जो प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है, तो वो कौन सा नंबर है? 1 नंबर है, जो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। नेक्स्ट, डैश इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर शुरू कहां से होता है? 2 से, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। देखो लिखा हुआ है मैंने आंसर, तो इस इज 2। डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है लेकिन इवन है, तो सारे प्राइम नंबर देखो 2 3 5 7 11 13 17 ये सब प्राइम नंबर है, लेकिन इसमें से सारे के सारे ऑड नंबर है, लेकिन एक ही अकेला है 2 जो कि एक प्राइम इवन नंबर है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 2। नेक्स्ट, डैश इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर लेकिन ऑड, तो सबसे छोटा तो 2 होता है लेकिन वो इवन है। उसके बाद आता है 3, तो 3 एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है, राइट 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50, यानी कि 1 से लेके 50 के बीच में ऐसे कौन कौन से क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है ना। चलो 50 पेयर्स ऑफ क्या, सॉरी 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर। चलो फटाफट कौन बताएगा मुझे आंसर? अगर आप लोग, मैं रुकता हूं, चलो आप लोग अगर कमेंट में बताओगे तो और अच्छा। ठीक है, क्या बताना है? क्या बताना है हम लोग को प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50। चलो बताओ कौन बताएगा? चलो फटाफट, रुका हूं मैं आप लोग के कमेंट का। चलो फटाफट, को प्राइम नंबर बताना है 1 से लेके 50 के बीच में, कोई भी 5 बता सकते हो। तो जैसे एग्जांपल हम लोग समझाते हैं आप लोग को, जैसे मैंने क्या बताया, सॉरी एग्जांपल मैंने क्या बताया कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं या फिर कोई और भी नंबर्स हो सकते हैं, वो उसके को प्राइम नंबर आ सकते हैं, लेकिन उनके बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ 1 होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं 3 और 5। ठीक है, ये एक जोड़ी हो गया। ये एक ऐसे ही, वैसे तो ये ट्विन प्राइम नंबर भी है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये को प्राइम नंबर भी है, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ कॉमन 1 ही है। वैसे आप देख सकते हो 5 और 11 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक है ना, सॉरी को प्राइम नंबर है। ठीक है, आपसे कुछ भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आप बहुत सारी और चीज भी ले सकते हो। 5 7 भी ले सकते हो, 11 13 भी ले सकते हो। ठीक है ना, और भी जो लेना है आप ले सकते हो, 13 17 भी ले सकते हो। इनमें सिर्फ कॉमन आपको 1 ही देखने मिलेगा। ठीक है, इसी का को प्राइम नंबर। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्लीट द पैटर्न ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स का पैटर्न लिखना है। 2 के बाद क्या आता है? 3 के बाद 5, 7 के बाद प्राइम नंबर की बात हो रही है, 7 के बाद आता है 11, 13 17 19 23 29 31 37, उसके बाद 39 हो गया, 40 41। ठीक है, उसके बाद 43, फिर 47। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग, गिव राइट ए रीजन। तो यहां पे आप देखोगे हम लोग को ट्विन प्राइम नंबर बताना है, मतलब ऐसे दो जोड़ी जिसके बीच में 2 का गैप हो। तो 3 and 5 यस इट इज ए ट्विन प्राइम नंबर। 7 and 9 ये नहीं है। 11 and 13 यस इट इज ए ट्विन प्राइम नंबर, बगल बगल में है, दोनों के बीच में 2 का गैप है। 23 and 29 क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि 23 और 29 के बीच में जो गैप है वो 6 का गैप है। 29 and 31 ट्विन प्राइम नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है और दोनों के बीच में 2 का गैप है। 41 and 47 ट्विन प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि इनके बीच में 6 का गैप है। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको समझा दिया, और उम्मीद करता हूं कि सारे नंबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, पैटर्न्स क्या क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई छोटा मोटा भूल चूक हो गया होगा तो माफ कर देना, कमेंट में रेक्टिफाई कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद जो लेक्चर लाऊंगा, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम आगे की चीजें के बारे में पढ़ेंगे कि पैटर्न्स एग्जैक्टली और भी कैसे होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, अलग अलग स्क्वायर्स, अलग अलग चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। मजा आएगा, आप लोग बस हमारे साथ बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।